इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द वन के एपिसोड 54 के प्रीव्यू को। और ये वाला एपिसोड भी इस संडे को ही आने वाला है। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि आइसेपर काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे और तभी उनको मारने वाले थे, तभी वहाँ पे आ जाता है जियान और वो आइसेपर को बचा लेता है। तो जियान को देख के मिस्टिक क्लाउड के एल्डर और भी एल्डर को बुला लेते जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो जियान बोलता है कि इस बार तो मैं भी कुछ लेके आया हूँ और वो फिर अपने सभी दोस्तों को बुला लेता है। और हाँ, इसमें जियान के सिर्फ दोस्त है क्योंकि यहाँ पे क्वीन मेडुसा नहीं है। अगर यहाँ पे क्वीन मेडुसा होती है तो फिर ये सब कुछ चीजें सेंसलेस हो जाएंगी। वो इस फाइट को 2 मिनट में खत्म कर सकती है पूरी तरीके से। पर अब आते हैं हम लोग प्रीव्यू के ऊपर, जहाँ पर जियान के सभी दोस्तों ने उन वॉरियरों को चारों तरफ से घेर रखा था और तभी जियान अपना भौकाल टाइट करने के लिए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिस वजह से जियान का ऑरा चारों तरफ फैल जाता है और जियान का जो ऑरा होता है वो मिस्टिक क्लाउड तक पहुंच जाता है। और जब जियान का ऑरा यूनियन फील करती तो उसकी आंखें खुल जाती और वो बहुत ही प्यार से बोलती, जियान तुम वापस आ गए। इससे उसके चेहरे पे खुशी भी होती है और एक दुख भी होता है क्योंकि वो जियान से बेइंतहा प्यार करती, पर वहीं पे यूनसेन उसे मारने की सोच रहा है। और फिर हमें प्रीव्यू का नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान अपने दोस्त और आइस एम्परर से बोल देता है कि भैया इन लोगों को संभाल लो, ये मिस्टिक क्लाउड के जो एल्डर कोई भी बच के यहाँ से नहीं जाने पाए, जिसमें 7 डाउवेंग और 4 डाउ वांग थे। तो ये देखिए हमारा लाल वालों वाला लिंगियन बोलता है यही है मिस्टिक क्लाउड के एल्डर है तो बढ़िया, इस वजह से इनसे लड़ने में बड़ा मजा आने वाला है। इस वजह से जियान तू मत लड़ियो, मुझे लड़ने दे। तो जियान भी बोलता है हाँ भाई, और इनको छोड़ना नहीं, बिल्कुल सालों को मार मार के भूत बना देना। और इसे देखकर जियान के सभी दोस्त टूट पड़ते उन लोगों की तरफ। ये सब देख के मिस्टिक क्लाउड की जो एल्डर थे वो सभी के सभी डरने लगते। तभी एल्डर युंडू जियान से बोलता है, जियान तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम हमें नहीं मार सकती हो, हम मिस्टिक क्लाउड के लोग हैं और हमारे एल्डर यूनसेन है। ये सुन के जियान बोलता है चुप हो जा सपनगंजू। और आइस एम्पर से बोलता है कि आइस एम्पर अब आपका स्वैग मारने का टाइम आ चुका है, इस वजह से आपको मैं 2 एल्डर देता हूँ, दोनों डांग वांग पर है। तो आइस एम्पर बोलते ठीक है मैं दोनों को संभालूंगा, तुम जाकर अपने भाई और यापी से मिलो। और फिर क्या आइस एम्पर अपना भौकाल टाइट करने के लिए चले जाते और फिर होती है भाई साहब धुआंधार लड़ाई, जहाँ पर पूरे आसमान में लगे तेरी बज रही होती है। और उसमें जो बजने वाली पार्टी थी वो मिस्टिक क्लाउड के एल्डर थे। और फिर जियान यापी के पास आ जाता और यापी से बोलता है यापी तुम तो दिन प्रतिदिन एकदम हॉट होती जा रही हो, जो कि तुम अब तो पहले से भी काफी ज्यादा बवाल लग रही हो। और फिर ट्रकपंथी करने के बाद जियान मेन पॉइंट पे आता है और बोलता है तुमने और आइस एम्पर ने जो मेरी फैमिली के लिए किया है उसको मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। ये सब सुन के यापी एक छोटी सी स्माइल देती है और फिर जियान अपने भाई को देखता है जो कि व्हील चेयर पे बैठा हुआ था। तो जियान उससे पूछता क्या हुआ। तो जियान का वही बोलता है कि मिस्टिक क्लाउड ने जब हमला कर दिया था तो मेरे पैर में एक पॉइजन घुस गया, जिस वजह से मेरे पैर पैरालाइज हो गए। ये सुन के जियान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वहीं पे मिस्टिक क्लाउड के जो छोटे मोटे वॉरियर थे उन्होंने प्राइमर क्लैन के गेट को तोड़ दिया था और वो प्राइमर क्लैन के अंदर घुसने लगी थी। ये देख के जियान बोलता है कि अब मैं इनको बताता हूँ सालों को। और जियान उनसे अकेले फाइट करने के लिए जाने लगा। तो यापी बोलती है कि तुम अकेले कैसे इनसे लड़ोगे। तो जियान बोलता है कि ये तो बच्चे है यार, इनसे क्या लड़ना। और फिर जियान अपनी फॉलन आर्ट फिल्म को बाहर निकाल लेते और फिर उन सभी वॉरियरों को फोड़ना स्टार्ट करता है बलून की तरह। जो भी जियान के आसपास भटकता वो बलून की तरह फट जाता था। और जियान को इस तरीके से वॉरियर को मार देख मिस्टिक क्लाउड से वॉरियर काफी ज्यादा डर जाते और वो भागने लगते हैं, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। और वहीं पे सैंड एम्परर देखते कि मिस्टिक क्लाउड तो हारता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखकर वो अपनी पोती से बोलते जा मेरी पोती जाकर प्राइमर क्लैन की मदद कर। ये सुन देखकर सैंड एम्परर की जो पोती होती है वो घोड़ा वोड़ा लेकर आ जाती है मिस्टिक क्लाउड की वॉरियरों को मारने के लिए। और ये सब देख के याफी बोलती बड़ा दोगला आदमी है, जब तक हम लोग हार रहे थे तब तक तो ये आया नहीं। जैसे उसने देखा कि जियान आ चुका है और वो मिस्टिक क्लाउड को बुरी तरीके से बजाने में लगा हुआ है तो साला आगे मदद करने के लिए। और वहीं पे जो आइस एम्पर थे उनने भी 2 एल्डरों को बहुत ही अच्छे से संभाल रखा होता है। और वहीं पे जियान के दोस्तों ने भी उन लोगों को बहुत ही आसानी से संभाल रखा होता है, इतनी आसानी से संभाल रखा होता है कि वो लोग आसमान से टपकने लगे थे और वो एल्डर एक ही करके जमीन पे आके गिर रहे होते और वहीं पे उनका काम तमाम भी होता जा रहा होता है। और वहीं पे जियान ने छोटे मोटे वॉरियर का काम खत्म कर दिया होता है। इस वजह से जियान भी आसमान में पहुंच जाता है अपने दोस्तों के पास और फिर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। और जब जियान इस बार अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो वो काफी ज्यादा होती है। इस वजह से जो यूनसेन होता है उसे भी जियान की एनर्जी महसूस होती है। इस वजह से जो कल्टीवेशन कर रहा होता है वो अपनी कल्टीवेशन को रोक देता है और वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो वहां से टेलीपोर्ट होकर मिस्टिक क्लाउड के मीटिंग हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर यूनसेन भी डर के मारे फटी पड़ी हुई होती। तभी वो अपने सभी एल्डरों से पूछता क्या तुम्हें कोई न्यूज मिली एल्डर युंडू और यूनसा की। तो इस उनके मिस्टिक क्लाउड के एल्डर बोलता है कि उनकी न्यूज वगैरह तो कुछ नहीं मिली, पर उनकी जो दुई पात की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड है। ये सुनकर यूनसेन और वहाँ पे बैठे हुए सभी एल्डरों के एकदम से होश उड़ जाते हैं क्योंकि मिस्टिक क्लाउड ने अपनी आधी स्ट्रेंथ को भेज दिया था प्राइमर क्लैन के ऊपर। अगर वो हार जाते तो मिस्टिक क्लाउड की आधी पावर कम हो जाएगी। पर तभी जो मिस्टिक क्लाउड की जो पावरफुल 7 वॉरियर होते हैं वो मर जाते हैं अचानक से। ये देखकर उनकी और भी ज्यादा होश उड़ जाती है। ये सुनकर पूरे हॉल में बातें होने लगती है कि ये चल क्या रहा है, ये मिस्टिक क्लाउड की वॉरियर कैसे मर गए, क्योंकि जीम एम्पायर के अंदर कोई भी ऐसा क्लैन नहीं है जो हमारे मिस्टिक क्लाउड की वॉरियर को हरा पाए। और ऐसी करके वो लोग अलग अलग रीजन देने लगती हैं। कोई बोलता है कि ऐसे मारे गए होंगे, कोई बोलता है कि वैसे मारे गए होंगे। ये सब सुन के जो यूनसेन होता है जिससे काफी तो गुस्सा आ जाता है और अपना हाथ जोर से मारता है टेबल पे, जिससे वो सभी के सभी शांत हो जाते हैं। और फिर यूनसेन बोलता है किसी क्लैन के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं जो हमारे मिस्टिक क्लाउड की वॉरियर को हरा पाए। पर वो हरामी एक छोटा लड़का जीव फैमिली का जियान वो वापस आ चुका है और उसने उन सभी लोगों को मारा है। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी एल्डर थे वो आपस में बातें करने लगती है और फिर यहाँ पे काफी कुछ होता है। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हॉल के अंदर सिर्फ यूनसेन बचा हुआ होता है। तभी वहाँ पे वो लोप्सोल का बंदा आ जाता है और वो यूनसेन से बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था जियान कितना ज्यादा खतरनाक है, पर तुम इतनी ज्यादा टेंशन मत लो क्योंकि उसकी जो पावर है वो उसकी पावर नहीं है, क्योंकि उसके पास मास्टर याओलाओ की सोल है। और वो
लड़का उन्हीं की पावर को यूज करता है, जिस वजह से वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। पर अब तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जब भी वो लड़का तुमसे फाइट करने के लिए आएगा तो मैं वहीं पर रहूंगा, और जब वो लड़का मास्टर याओलाओ की पावर को लेगा तो मैं वहां पर आ जाऊंगा और मैं मास्टर याओलाओ से फाइट करूंगा और तुम उस लड़के से फाइट करना और तुम उसे बहुत ही आसानी से मार पाओगे फिर। और ये बोल के उलुप्सुल वाला बंदा वहां से चला जाता है और मैं भी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करके यहाँ से चला जाता हूँ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आप बताइए कि आपको प्रीव्यू और नोवेल का कॉम्बिनेशन कैसा लगा।